रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया को दोबारा से रिक्वेस्ट की कि आरआईसी को रिवाइव किया जाए। बेसिकली रशिया, इंडिया और चाइना ये ग्रुप है जिन्होंने ब्रिक्स को जनरेट किया था 2006 के अंदर मनमोहन सिंह के टाइम पे ये जो जनरेट हुआ था। बेसिकली क्या है, आरआईसी और नेटो के इसमें एक सडनली एक वॉर चल रही है इनके आपस में, बिकॉज आज के टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप है, उसके जो इंटरव्यूज हैं वो जो स्टेटमेंट्स हैं बिल्कुल ही नेगेटिव दे रहा है हर किसी के लिए, चाहे वो इंडिया हो, रशिया हो, चाहे चाइना हो। जैसे कि अभी उन्होंने रिसेंट में चाइना के जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे थे यूएस के अंदर, सबके वीजा जो है उनको फाइड कर दिया और उनको वापस भेज दिया। मतलब बेसिकली उनको आगे एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके वीजा को भी रिजेक्ट कर दिया है। तो इसी चक्कर में चलते हुए रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि हमें आरआईसी को दोबारा से रिवाइव करना चाहिए। ग्रुप 2006 में मनमोहन सिंह के टाइम पे बना था और 2020 में इसकी आखिरी मीटिंग हुई थी जिसको अटेंड किया था एस जयशंकर जी ने कोविड के टाइम पे। उसके बाद से गलवान अटैक हुआ, उसके बाद से आज तक कोई भी मीटिंग इस ग्रुप के अंदर नहीं हुई, इवन दो इस ग्रुप की कभी आज तक बात भी नहीं हुई। हाँ, ब्रिक्स जो है आज भी चल रहा है, जो ब्रिक्स का ग्रुप बनाया गया है। बेसिकली रशिया चाहता है कि इंडिया दोबारा से इस ग्रुप के अंदर आ जाए। हम क्यों आए, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है बिकॉज आप सभी जो भी रिसेंट पाकिस्तान इंडिया वॉर हुई थी उसके अंदर चाइना ने पूरा खुल के पाकिस्तान को क्या नाम है सपोर्ट किया था। उन्होंने PL-15 मिसाइल दी है और अब बेसिकली सुनने में आ रहा है कि उनको न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर हाई रेंज वाली मिसाइल भी सपोर्ट कर रहे हैं, उनको J-15 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी दे रहे हैं। तो किस हिसाब से लगता है कि आपको लगता है कि आरआईसी को दोबारा से इंडिया जो है वो रिवाइव करेगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इस समय नेटो ने एक नेवी क्या नाम है वॉर की एक प्रैक्टिस इन्होंने करना है जो कि इंडियन ओशंस के अंदर की जाएगी, जिसमें इंडिया भी इन्वॉल्व होगा और नेटो के जितने भी मेंबर्स हैं, मेन मेंबर्स हैं, वो सारे मिलकर एक वॉरफेयर करेंगे। बेसिकली एक प्रैक्टिस की जाएगी, वॉर की नेवी प्रैक्टिस की जाएगी जो कि इंडियन ओशंस के अंदर होगी, जो कि इंडिया के द्वारा ही जनरेट की जाएगी। और वो चाहता है कि रशिया चाहता है कि हम लोग इनमें पार्टिसिपेट ना करें, इनका एक अलग से दोबारा से ग्रुप बने और इनकी आपस में एक अलग से मीटिंग्स हुआ करे, डिसीजन हुआ करे हर एक चीज़ को लेकर, ताकि और भी कंट्री इनमें इन्वॉल्व हुए इंस्टेड ऑफ नेटो के अंदर जाने की बढ़िया। बिकॉज आज के टाइम पे आप सभी जानते हैं जो यूएस का जो स्टांस है वो बिल्कुल ही जीरो हो चुका है, क्योंकि यूएस जो है आजकल अनवेरीफाइड न्यूज़ के ऊपर भी अपने पॉइंट रखता है, न्यूज़ को वेरीफाइड नहीं कर रहा है। तो इस चक्कर में रशिया चाहता है, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर भी ये बात बोल रहे हैं कि इंडिया को दोबारा से आरआईसी को रीजॉइन करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि हमारी गवर्नमेंट इन चीज़ों के ऊपर जाएगी, बिकॉज हमारी गवर्नमेंट अगर जाती है तो साफ साफ पहला उनका यही होगा कि साफ साफ जो पाकिस्तान को जो ये सपोर्ट कर रहे हैं इनको बंद करें। ये फालतू के जो ये टेररिज्म इंडिया के अंदर घुसेड़ते हैं इनको सपोर्ट करके ये बंद हो। जो ये फालतू की मिसाइल्स, ये पैसा फंडिंग करनी, इनको ये सब बंद करें, तब जाके मुझे लगता है कि ये दोबारा से ग्रुप रीजनरेट होगा, अदरवाइज तो नहीं होगा। और मुझे लगता है जिस तरीके से आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं न्यू जनरेशन के वेपन्स को लेके, एयरक्राफ्ट को लेके, बहुत ही इम्पॉसिबल काम है ये जो हो जाएगा। मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी होगा। सो अभी की ये जो अपडेट है रशिया की वो इस तरीके के हैं, रशिया की रिक्वेस्ट है, बाकी देखो क्या होता है, बाकी तो मोदी जी के हाथ में है। मुझे नहीं लगता कि आरआईसी का ग्रुप दोबारा ही रीजनरेट होगा और ये दोबारा रिवाइव होगा, बिकॉज जैसे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं और जैसे इस समय वॉर रेस चल रही है ना, न्यू जनरेशन वेपन्स और न्यू जनरेशन एयरक्राफ्ट को लेके, जेट्स को लेके, पॉसिबल ही नहीं है। हर हर महादेव।